भगवान साधु का भेष में जाकर पहुंचे और बोले, हे देवी भिक्षाम देवी। सुशीला बोली, क्षमा करें प्रभु, हमारे घर से कोई भी याचक भिक्षा नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सूतक काल पड़ा हुआ है। कैसा सूतक? बोले महाराज, हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है जिसका नाम दरिद्रा है। जब से वो हमारे घर आई है हम किसी को अपने घर से भिक्षा नहीं देते। दारिद्र्य द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुम्बिनी। महाराज, हमारे घर में दरिद्रता का जन्म है, इसलिए हम किसी को भिक्षा नहीं देते। भगवान बोले, क्या कहीं ये किसी दूसरे सुदामा का घर तो नहीं? क्योंकि मैं तो जिस सुदामा की बात कर रहा हूं वो भगवान द्वारकाधीश के परम मित्र हैं। ये उन्हीं सुदामा जी का घर है ना, जिनकी पत्नी का नाम सुशीला है, जो सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त किए हैं। बोले, हाँ प्रभु, ये उन्हीं का घर है। बोले, वही सुदामा का घर है जिनके मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले, महाराज, इस बारे में हम नहीं जानते। बोले, अब जब आपके पति लौट कर के आए तब उनसे आप पूछिएगा कि क्या आप वही सुदामा हैं जिनके मित्र द्वारकाधीश हैं? जिनके मित्र इतने बड़े आदमी हैं, द्वारकाधीश हैं, उनके मित्र की ये स्थिति। मित्र का तो कर्तव्य होता है अपने मित्र के ऊपर आई हुई विपत्ति पर साथ देने का। जब इस प्रकार से कहा, साधु महाराज वहां से चले गए। सुदामा जी महाराज लौट करके आए। सुदामा जी महाराज जब लौट करके आए तो सुदामा जी महाराज से पूछा है आज देवी सुशीला ने, हे प्रभु आप बताइए, क्या द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? भगवान के बारे में जैसा ही पूछा, सुदामा जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले, हाँ देवी, क्यों? बोले, आपने कहीं बताया नहीं। बोले, आपने कभी पूछा ही नहीं, और इसमें कौन सी बड़ी बात है बताने वाली? द्वारकाधीश तो सारे संसार के रक्षक हैं, संसार के पालक हैं, जगत पिता हैं, और वो मेरे मित्र हैं। गुरुकुल में साथ में हमने शिक्षाएं ग्रहण की, और आज मुझे किसी ने बताया है कि आपके वो मित्र हैं। हे प्रभु, आपसे एक मेरी विनती है, क्या क्यों ना आप एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए जाएं? हो सकता है तो आपकी हमारी यह स्थिति को देख करके कुछ हमारे ऊपर कृपा करें। आप ही कहते हैं वो संसार के ऊपर कृपा करते हैं, संसार के रक्षक हैं, तो अगर हमारे ऊपर उनकी कृपा हो गई तो अच्छा होगा। भगवान कहते हैं, सुदामा जी बोले, हे प्रभु। सुदामा जी बोले, हे देवी, आपके मन में कामना है कि मैं जाकर उनसे मिलूं तो अवश्य मिलूंगा, परंतु आप कहो कि मैं उनसे जाकर कुछ मांगूं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता। सुशीला बोले, प्रभु आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्वास है कि आपके जाते ही उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। इतना विश्वास है सुशीला का। सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए। बोले, देवी कुछ ले जाना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जाते। तो सुशीला अगल बगल के घरों से कुछ चावल लेकर के आई और अपने साड़ी के पल्लू में उन्होंने उन चावलों को बांध दिया। और चावल भी कैसे? क्योंकि अलग अलग घरों से चावल मांग करके लाई है, इसलिए चावल भी महाराज अलग अलग है, एक चावल नहीं है।
साड़ी के पल्लू में चावल बांधे गए और कहा, हे देवी, अब तुम बताओ, तुम्हारा कोई अगर संदेशा हो तो मैं जाकर के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा। सुशीला बोली, प्रभु बस मेरा एक ही संदेशा है, आप केवल जाकर के इतना ही कह देना कि हे प्रभु, एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। अगर आप इतना जाकर के कह देंगे तो माधव अवश्य हमारी इस व्यवस्था को समझेंगे। अब महाराज यह संदेशा भगवान श्री कृष्ण के लिए जब उन्होंने भेजा, तो भगवान के परम भक्त सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए। कहते हैं, विद्या मात्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्योषधं मित्रो धर्मो मित्रम मृतस्मृतम्। जो व्यक्ति को पढ़ाया लिखाया जाता है, शिक्षाएं दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान घर के बाहर निकलता है तो कभी फैल नहीं होता, समाज का ज्ञान होता है उसको। अगर पढ़ा लिखा इंसान 1 रुपए भी हाथ में न लिया हो और घर से बाहर निकल जाए, परदेश चला जाए, तो भी वो अपने जीविका चलाने की व्यवस्था बना लेगा। और भार्या मित्रम गृहेषु, पत्नी अगर हमारा साथ देती है तो वो घर तक ही